बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन मिथिलेश स्टेडियम बिहार सैन्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के प्रांगण में हुआ है। बिहार और बंगाल की जो पुलिस थी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण दिन हुए। विशेष रूप से एक नई कोशिश हम लोग कर रहे हैं। 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ थाने या ओपी उनका चयन करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा जिला के एसपी के माध्यम से। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच है, बहुत लंबी सीमा है, 700 किलोमीटर से ऊपर। उन क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती भारत सरकार के द्वारा की गई है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के थानों की मॉनिटरिंग होगी। बिहार के थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। थानों को स्वच्छ और कई सारी चीजों को लेकर यह फैसला लिया गया है। थाने की साफ सफाई को लेकर अब उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा और इसको लेकर एक विशेश गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है के सिंह के द्वारा। उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। साथ ही साथ भारत नेपाल जो बॉर्डर है, बिहार का जो हिस्सा है, बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, उन बॉर्डरों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और सुरक्षा को और तेज किया जाएगा। क्या कुछ कहा है बिहार पुलिस मुख्यालय में, आप पहले वो सुनिए। 2026 का बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन मिथिलेश स्टेडियम बिहार सैन्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के प्रांगण में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बिहार पुलिस के लिए और बिहार वासियों के लिए भी। और आप सभी के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को बिहार पुलिस की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार पुलिस सदैव आपके सहयोग, आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और जनता के साथ वार्ता करने के लिए, जनता के साथ सौहार्द स्थापित करने के लिए बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन बहुत पूर्व से किया जाता है। इसका प्रारंभ 1958 में हुआ था और फिर बीच के कुछ वर्षों में ये रुक गया, नहीं हो पाया। लेकिन वर्ष 2007 से लगातार हर वर्ष बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जाता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में, और 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए एक महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इसी दिन बिहार पुलिस मैनुअल 1978 को एक्सेप्ट करते हुए लागू किया गया था। तो इस महत्वपूर्ण दिन को, इसके साथ साथ इसके पूर्व भी बिहार और बंगाल की जो पुलिस थी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण दिन हुए। लेकिन इस दिन को चुना गया क्योंकि बिहार पुलिस मैनुअल जो हमारे एक वर्किंग रूल्स है, उसको जो बिहार विधानसभा के पटल पर रख करके जिसका अनुमोदन हुआ है, उस रूल्स के तहत बिहार पुलिस की कार्रवाई होती है। इसलिए बिहार पुलिस मैनुअल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख, दस्तावेज और रूल्स है हम लोगों के लिए, और इसलिए उसको इम्पोर्टेंस देते हुए बिहार पुलिस, ये सोचा गया कि बिहार पुलिस दिवस और बिहार पुलिस सप्ताह इसी के आसपास मनाया जाए, इस दिवस के आसपास। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष विशेष रूप से एक नई कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि हर जिले में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आए थानों के बीच। इसलिए जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का चलता है, उसी प्रकार से स्वच्छ थाना अभियान बिहार में चले और इस वर्ष से हर जिले में 3 सर्वश्रेष्ठ अपकीप वाले थाने, स्वच्छ थाने या ओपी, उनका चयन करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा जिला के एसपी के माध्यम से। तो ये एक हम लोग नई पेशकश शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थाना जो है वो एक पब्लिक प्लेस है और जब जनता वहाँ जाए तो उनको एक स्वच्छ वातावरण न सिर्फ कार्यशैली में मिले परंतु भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से भी स्वच्छ वातावरण उनको मिले। इसलिए हम लोग थाने के स्वच्छ थाना अभियान, थाने की स्वच्छता पर ध्यान देते हुए स्वच्छ थाना अभियान चला रहे हैं, जिसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि जो लावारिस पड़े वाहन होते हैं उनका रख रखाव, उनका निष्पादन, उनको रेगुलेट करके सही तरीके से एक मुस्त रखना। जो हमारे मालखाना है, इसके बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि मालखाना का प्रभार, मालखाना का रख रखाव, ये सब चिंता का विषय होता है। इसलिए स्वच्छ थाना अभियान में इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स के आधार पर स्वच्छ थाना अभियान होगा और उसके आधार पे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्वच्छता के साथ साथ जो हमारे मालखाना या जो हमारे लावारिस प्रदर्श होते हैं
उनके निष्पादन पर भी बल मिलेगा, उस पर भी फोकस हम लोगों का रहेगा। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी लोगों को विदित हो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच है, बहुत लंबी सीमा है, 700 किलोमीटर से ऊपर। उन क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती भारत सरकार के द्वारा की गई है। एसएसबी के साथ मिलकर बिहार पुलिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाएगी, जिसके तहत हम लोग एसएसबी के साथ मिलकर जो सीमावर्ती गांव हैं उसमें जाकर सामाजिक सौहार्द के लिए जो भी काम हो, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जो भी कार्रवाई हो, उनको एसएसबी के सहयोग से करेंगे। इस प्रकार से भारत सरकार की संस्था और राज्य सरकार की संस्था दोनों मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अपनी कार्रवाई करेगी। और इसके साथ साथ हमको ये लाभ होगा कि हम अपने पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय मित्र देश के साथ लगे हुए सीमा पर समाज के लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा को और मजबूत करने का काम कर पाएंगे। तो ये दो विशेष काम अन्य वर्षों के अतिरिक्त हम कर रहे हैं। और जैसा पूर्व में होता रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप्स, डॉग शो, हॉर्स शो और भी कई कम्युनिटी रीच के प्रोग्राम्स जो थाना और जिला में किए जाते हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर आयोजित होंगे। उनके अतिरिक्त ये दो नई पहल इस वर्ष की जा रही है। तो ये आप सभी लोगों के माध्यम से हम बिहार निवासियों के इसके बारे में बताना चाहते हैं और उनको पुनः आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और लगातार काम कर रही है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि के सिंह ने क्या कुछ कहा है। के सिंह बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी हैं और कई बड़ी जानकारी दी है। थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, अब ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन भी हो सकता है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ। बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन मिथिलेश स्टेडियम बिहार सैन्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के प्रांगण में हुआ है। बिहार और बंगाल की जो पुलिस थी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण दिन हुए। विशेष रूप से एक नई कोशिश हम लोग कर रहे हैं। 27 फरवरी को बिहार पुलिस दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ थाने या ओपी, उनका चयन करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा जिला के एसपी के माध्यम से। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच है, बहुत लंबी सीमा है, 700 किलोमीटर से ऊपर। उन क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी लोगों को विदित हो है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार और नेपाल के बीच है, बहुत लंबी सीमा है, 700 किलोमीटर से ऊपर। उन क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती भारत सरकार के द्वारा की गई है।